उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 मई को जो हियरिंग हुई है टीआरई थ्री को लेकर के, और जो एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट्स अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे टीआरई थ्री में शामिल अपने आप को करने के लिए, उसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई को क्या ऑर्डर दिया है, किस ऑर्डर के साथ ये मामला डिस्पोज ऑफ हुआ है, उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जब टीआरई 4 को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया सरकार से, सरकार के एडवोकेट से, तो उन्होंने टीआरई 4 को लेकर के क्या जवाब दिया है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि जो जवाब दिया गया है उसके आधार पर टीआरई 4 कब तक आ सकता है, क्या संभावनाएं बनती हैं, और अगर ये ऑर्डर डिस्पोज ऑफ हुआ है, अगर ये जो निर्णय आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एनआईएस डीएलएड के अनफेवर, तो उसके पीछे क्या कारण रहा है, उस पर बात करें। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहें। साथ ही निवेदन ये भी है कि वीडियो सार्थक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसे शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। आपका हर कमेंट, हर लाइक हमें मोटिवेट करता है आप तक हम सही, तार्किक और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को एनआईएस डीएलएड को पूरी तरह वैलिड कर दिया किसी भी नई शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए, उसके बाद से जो ऑनगोइंग भर्तियां चल रही थी उनको लेकर के जो सरकारें थीं वो उस ऑर्डर में, यानी उस ऑर्डर को गोल गोल घुमा रही थी और उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। उसको लेकर के माननीय न्यायालय में उत्तराखंड से भी मामला गया, बिहार से भी गया। तो बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बिहार का जो बीपीएससी टीआरई 3 है उसमें एनआईएस डीएलएड साथियों ने सरकार से कहा कि जो ऑर्डर है 10 दिसंबर 2024 का वो हमारे फेवर में आ चुका, आप हमें जो है इसमें शामिल कीजिए। सरकार ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ट्रांसफर पिटीशन केस 16/788/2024 जो लगा हुआ था, उसी में जो है ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से टीआरई 3 को लेकर के सुनवाई होती है। और उसमें जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार को आदेश देता है कि आप जो है टीआरई 3 को जो है भर्ती प्रोसेस में शामिल कीजिए। टीआरई 3 में एनआईएस डीएलएड जो साथी, जो अभ्यर्थी हैं, जो पिटिशनर्स हैं, जो यानी कि जो केस ट्रांसफर पिटिशन में पिटिशनर हैं, उनको जो है आप टीआरई 3 में शामिल कीजिए। ये वहाँ से एक इंटरिम ऑर्डर रिलीज किया गया था और बाकी जो अंतिम निर्णय होगा उसके अधीन जो है ये मामला रहेगा। ये एक निर्णय आया था और जिसको जो है वहाँ की सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसको लेकर के एक कंटेप्ट की याचिका जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टीआरई 3 में एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थन को लेकर के डाली गई थी। उसकी सुनवाई 5 मई 2025 को हुई है और उसमें जो है जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी थे उन्होंने अपनी बात को रखा कि हमें जो है हमारा डिप्लोमा वैलिड होने के बाद भी हमें जो है इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि हमें इसमें मौका मिलना चाहिए। ये अपनी मांग वहाँ पे उन्होंने रखी। ये जो निवेदन माननीय सुप्रीम कोर्ट से किया, उसके बाद जो सरकार की तरफ से वहाँ के असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ और वहाँ के जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने, यानी कि सरकार के जो एडवोकेट थे, उन्होंने अपना पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा और कहा
कि TRE 3 जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, और हम जो है उसमें अब इन्हें नहीं ले पाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो भर्ती जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी उसमें। उन्होंने ये पक्ष कोर्ट के आगे रखा, और उन्होंने जो है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 5 मार्च 2025 का जो निर्णय है, जो उत्तराखंड को लेकर के, उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के है, उसका जो है उससे अवगत कराया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है आपका 5 मार्च 2025 का, जिसमें आपने जो है उत्तराखंड में जो चल रही शिक्षक भर्ती में जो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, जितनी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, उसको आपने रीओपन करने के लिए उसमें मना कर दिया है, और बचे हुए पदों पर जो है आप जो अभ्यर्थी हैं उनका अभ्यर्थन की बात कही है, शामिल करने की बात कही। उसी को आधार मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देते हुए यानी ऑर्डर पास आउट किया है और केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, और कहा कि भाई TRE 3 को अब जब भर्ती कंप्लीट हो चुकी है तो उसमें मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये TRE 3 के लिए एक अच्छी खबर नहीं, यानी कि कहना चाहिए कि उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है, तो ये बढ़िया बात नहीं हुई। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है TRE 3 में NSDLED वाले साथियों को मौका ना मिलने से उनके साथ जरूर कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। अब जब इस तरह की बात हुई तो साथ ही जो है सरकार की तरफ से जो असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि हम जो है इनको जो है आने वाले TRE 4 में मौका दे देंगे, लेकिन TRE 3 में हम इनको जो है शामिल नहीं कर पाएंगे। TRE 4 में हम इनको जो है शामिल करेंगे। तो तो सरकार से, यानी कि जो सिद्धार्थ थे और जो वहाँ के एडवोकेट्स थे, उन्होंने उनसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए TRE 4 अब कब तक आ रहा है, आपका TRE 4 कब आ रहा है। तो पहले तो जो सरकार के एडवोकेट्स थे और सिद्धार्थ, इन दोनों ने इस जवाब को देने में थोड़ी आनाकानी की, गोलमोल जवाब देने का प्रयास किया। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब जोर देकर पूछा कि आप बताइए ये TRE 4 आप कब तक ला रही हैं, तब उन्होंने कहा कि TRE 4 जो है हम 2025 के लास्ट तक ला रहे हैं, और इस तरीके से मामला कोर्ट में रहा। अब सवाल ये बनता है, क्या TRE 4 दिसंबर में आ जाएगा जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया है। तो आप ये समझिए कि TRE 4 की जो राह है अभी मुश्किल नज़र आती है, आसान नज़र नहीं आती। कारण पीछे ये है कि आप जानते हैं बिहार में चुनाव है, 2025 में ही चुनाव है, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो। तो अगर उससे पहले की बात कही जाती, सितंबर अक्टूबर, अगर सितंबर अक्टूबर में अगर कही जाती कि हम TRE 4 ला रहे हैं, तब तो ये मान लेते कि TRE 4 की राह आसान है। लेकिन चूंकि अगर बात की जा रही है कि अंत में विज्ञापन आएगा TRE 4 का, तो यानी कि चुनाव के बाद की बात कही जा रही है, और चुनाव के बाद की बात कहने का मतलब ये है कि उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है चुनाव के बाद आएगी नहीं आएगी ये भविष्य की बात है, लेकिन आएगी, अगर नहीं आई तो दूसरी सरकार आएगी, वो अपने हिसाब से TRE 4 लाएगी। ये सरकार भी अगर वापस आती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये 2025 में TRE 4 लेकर के आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब निकल गया पहचानते नहीं। जब चुनाव हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, तो फिर इनके लिए 5 साल पड़े हैं, फिर आराम से अपने फायदे के हिसाब से TRE 4 लेकर के आएंगे। तो कुल मिला के ये है कि TRE 3 में TRE 4 का झांसा दे करके इन्होंने TRE 3 से DLED वालों को बाहर करवा दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट से। ये TRE 3 के साथ
टीआरई 3 में जो एनआईएस अभ्यर्थी हैं, जो इस इंतज़ार में थे कि टीआरई 3 में हमें जो है मौका मिलेगा, उनके साथ कहना ये चाहता हूँ कि एक अन्याय है, न्याय नहीं है। बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका हम सम्मान करते हैं। इसी के साथ साथियों, आगे जो भी कोई और अपडेट होगी उसको लेकर के आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।